नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मुझे सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज खबर ये है कि जो किसान आंदोलन आपने और हमने सोचा था कि वो शांत हो गया है, लेकिन 2020 के बाद 2 सालों के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से उठा। 13 फरवरी की तारीख आपको याद होगी कि किस तरीके से दिल्ली कूच का आह्वान किया गया, और 21 फरवरी की वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी कि किस तरीके से उपद्रवियों ने, प्रदर्शनकारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद बल का प्रयोग हुआ और एक किसान नेता की इसमें मौत हो गई। एक युवा किसान नेता था जिसकी मौत हो गई, जिसके बाद खूब सियासत इस पूरे मुद्दे पर हुई। हालांकि अभी खनौरी और शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन किसानों ने एक बार फिर से ये आह्वान किया है, ये ऐलान उनकी तरफ से किया गया है कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़े शांत ज़रूर वो हुए हैं, लेकिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अब भी जो किसान आंदोलन है उसकी चिंगारी भड़क रही है। एक बार फिर से किसान नेताओं की तरफ से, वो सरवर सिंह पंधेर हो, जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, क्योंकि वही दोनों चेहरे इस बार किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं। पुराना तो आपको याद होगा 2020-21 का, जिसमें राकेश टिकैत आपने देखे से उनकी अगुवाई में पूरा आंदोलन हुआ था। 3 कृषि कानून जो है उन्हें वापस ले लिया गया था, लेकिन एमएसपी की गारंटी की बात जो कही गई थी, किसानों से जो वादा किया गया था, उसी मांग को लेकर और किसान कर्ज माफ़ी को लेकर ऐसी कई और मांगे भी हैं जो जुड़ती गई इस आंदोलन में। और यही वजह है कि 2 साल के बाद एक नए प्रारूप के साथ, एक नए जोश के साथ किसान आंदोलन एक बार फिर से भड़का, और ऐसे भड़का कि 21 फरवरी की वो तारीख आपको याद होगी कि किस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस की तरफ से बल का प्रयोग किया गया। आपने देखा आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें एक युवा किसान की भी मौत हो गई। अब उसके बाद से जिस तरीके से लगातार सियासत इस पूरे मुद्दे पर हो रही है, क्योंकि आपने देखा है कि राजनीतिक पार्टियां अक्सर अन्नदाता को राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है, ये किसानों की तरफ से आरोप लगते हैं। अब इस बार जो है आपने देखा कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर हो, खनौरी बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाज़ीपुर बॉर्डर हो, क्योंकि दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से, और ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, एक बार फिर से अलर्ट हो गई थी। और 13 फरवरी के बाद से आपने देखा कि पंजाब, हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा असर होना था। वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, धारा 144 लागू कर दी गई, बैरिकेटिंग लगा दी गई, लेकिन फिर भी किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का लगातार आह्वान किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान पहुंचे, और आपने देखा कि किस तरीके से ये जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो किसानों की तरफ से कहा जा रहा था वो हिंसक होता नजर आया, और एक युवा किसान की भी मौत हो गई इसमें। अब क्योंकि खनौरी और शंभू बॉर्डर में अभी भी जो किसान जत्थे हैं वो अभी भी जुड़े हुए हैं, और साफ तौर पर एक बार फिर से ये संदेश देने की कोशिश जो है वो किसान नेताओं की तरफ से, फिर वो सरवर सिंह पंधेर हों या डल्लेवाल हों, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 ही मोर्चे नहीं हैं, किसान संगठन के सिर्फ 2 ही मोर्चे इस पूरे आंदोलन को लीड नहीं कर रहे हैं। ऐसे 200 संगठन हैं, छोटे छोटे खेतीहर किसान जो हैं, उनसे भी एक बार फिर से आह्वान किया जा रहा है। अब 6 मार्च एक नई तारीख दी गई है दोनों किसान नेताओं की तरफ से कि 6 मार्च को एक बार फिर से ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दिल्ली पर कूच किया जाएगा, और 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। इस बीच जो सरवर सिंह पंधेर है उनकी तरफ से ये तक कहा गया है, क्योंकि अमृतसर से वो ताल्लुक़ रखते हैं और पंजाब के ही रहने वाले हैं, इसलिए पंजाब के किसानों की ज़्यादा भागीदारी इस पूरे आंदोलन में नज़र आ रही है। इसके अलावा जो प्रदर्शन लगातार 2 सालों से हो रहे थे उसमें डल्लेवाल हो या पंधेर हो, हमने मुख्य रूप से इन दोनों ही चेहरों को किसान आंदोलन को लीड करते हुए देखा है। अब तमाम पंचायतों से ये आह्वान किया जा रहा है, पंजाब की जितनी भी पंचायतें हैं उनकी तरफ से ये आह्वान किया जा रहा है कि जो भी पंचायतों में अंतर्गत जो गांव आते हैं वहां से कम एक गांव से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आनी चाहिए किसानों की, क्योंकि एक बार फिर से 6 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे। क्योंकि एमएसपी को लेकर आपने देखा किस तरीके से पीयूष गोयल हों, अर्जुन मुंडा हों जो कृषि मंत्री हैं, लगातार 4 दौर की बैठकें हुई हैं किसान नेताओं के साथ, लेकिन वो बेनतीजा रही हैं। एमएसपी की गारंटी की मांग की जा रही है। किसानों पर जो पिछले आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए थे
उन्हें खारिज करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा किसान कर्ज माफ़ी को लेकर भी किसान जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब क्योंकि 4 दौर की बैठकें सरकार के साथ हुई हैं, सरकार की तरफ से एक फॉर्मूला भी दिया गया था एमएसपी को लेकर कि हम आपको कपास, दालों में अरहर, उड़द दाल और इसके अलावा मक्का की जो फसल है वो एमएसपी पर हम खरीदेंगे। कुछ किसान नेता इसके फेवर में थे, कुछ किसान संगठनों की तरफ से कहीं ना कहीं जो बीच में बात जो बनती रह गई वो और ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम बातचीत से ही हल निकालना चाहते हैं, क्योंकि दोनों अगर अड़े रहेंगे तो इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और ऐसे में जब जब किसान नेताओं को बुलाया गया तब तक किसान नेता भी पहुंचे। चंडीगढ़ में 4 दौर की बातचीत हुई है। एमएसपी को लेकर एक फार्मूला सरकार की तरफ से सुझाया गया कि सरकारी एजेंसियां कपास हो, फिर उसके बाद दालों में अरहर हो, उड़द हो और मक्का की जो फसल है उसको एमएसपी पर खरीदेगी 5 साल के लिए, आप हस्ताक्षर कीजिए। पहले तो कुछ किसान नेता इस पर मान गए, राज़ी हो गए, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो किसानों की तरफ से ये कहा गया कि हम जो गारंटी चाहते हैं सभी फसलों पर चाहते हैं और जो सरकार हमें सुझा रही है वो हम मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में हालांकि उसके बाद तो मामला थोड़ा शांत हुआ है। खनौरी बॉर्डर पर या शंभू बॉर्डर पर जो किसान संगठन है वो शांतिपूर्वक तरीके से अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन उग्र ये आंदोलन नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम भी बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। इस बीच आपने ये भी देखा कि किस तरीके से किसानों के जो मसीहा हैं, चौधरी चरण सिंह या स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट जिसने लिखी थी, उन्हें यहाँ पर भारत रत्न देने का ऐलान जो है वो मोदी सरकार की तरफ से किया गया। अब किसानों का ये आरोप है कि सरकार या केंद्रीय जो मंत्री हैं वो हमारी मांगे मान नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि एमएसपी पर सभी फसलों में गारंटी हो। अब जो फॉर्मूला सरकार की तरफ से सुझाया जा रहा है उस पर जो है किसान अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता निकालना होगा और ऐसे में बातचीत से ही हल निकलेगा। अब एक बार फिर से 6 तारीख यानी कि 6 मार्च को आह्वान किया गया है कि आपको ट्रैक्टर ट्रॉली के ज़रिए दिल्ली कूच करना है। इसके अलावा जो अन्य किसान हैं, फिर वो हरियाणा के किसान हैं या वो उत्तर प्रदेश के किसान हैं या दूर दराज के जितने भी किसान संगठन लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है अगर ट्रैक्टर ट्रॉली के ज़रिए नहीं तो आप ट्रेन और बसों के ज़रिए जो है आप दिल्ली कूच कीजिए। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या सरकारें आपको ट्रेन और बसों से भी नहीं आने देंगी, ये अब किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। और 10 तारीख यानी कि 10 मार्च को 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन का आह्वान भी अब किसानों की तरफ से किया गया है। अब ऐसे में सरकार की क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि इस बार किस तरीके से पंजाब, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश की जो सरकारें हैं उन्होंने यातायात एडवाइज़री हो या ट्रैफिक एडवाइज़री हो, इसके अलावा बॉर्डर्स को किस तरीके से सीलबंद तरीके से किया गया ताकि जो किसानों का आंदोलन है वो आगे बढ़ ना सके। क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी 2020-21 में देखी कि किस तरीके से ये किसान आंदोलन जो है वो उग्र होता गया। अब एक बार फिर से किसानों की तरफ से आह्वान किया गया, एक बार फिर से तैयारी है। अब देखना होगा ये किसान आंदोलन और कितना भड़कता है और इसका आखिरी रास्ता क्या निकल कर आता है।